वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब 10 से राइट एंगल एट द सेंटर। सो बच्चों इसमें देखो क्या बोला गया, पहले इसका फिगर बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका सेंटर है ओ, ठीक है। यहाँ पर एक कॉर्ड बना है सर्कल पे, तो मैं यहाँ पर एक कॉर्ड बना लेता हूँ, ठीक है बच्चों। और यहाँ से क्या है, रेडियस है हमारा इस तरीके से, और रेडियस कितना है बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर का। सो ये 10 हो जाएगा, ये भी हमारा 10 हो जाएगा। और तो और राइट एंगल है सेंटर पे, तो सेंटर पे यहाँ पे 90 डिग्री भी बना लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें पहले फाइंड करना है माइनर सेगमेंट। सो बच्चों माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट यानी कि ये वाला पार्ट होता है हमारा, ठीक है। इस वाले पार्ट का हमें एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि अगर आपको इस वाले का एरिया का फाइंड करना है तो आपको पहले सेक्टर निकालना पड़ेगा, ये पूरा निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस पूरे में से फिर आपको ये ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, फिर आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो वही लिख करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या निकालना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है बच्चों। एरिया निकालेंगे माइनर सेक्टर का, फिर उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल देखो क्या बन रहा है, इसमें यहाँ पर ओ ले लूँ, ओ तो यहाँ पर भी है, जैसे मैं यहाँ पर ए ले लूँ, ए ओ बी, ठीक है। सो ए ओ बी का माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का, ठीक है बच्चों। अब देखो सबसे पहले एरिया निकालने का माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस में पाई आर स्क्वायर, ये चीज़ होता है, ठीक है। फिर माइनस में है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। देखो यहाँ पे 90 बन रहा है, 90 जब भी बनेगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। सो देखो थीटा, थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पर 90 बन रहा है, ठीक है। सो 90 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई, पाई की वैल्यू लिख लेंगे बच्चों 3.14 इंटू में आर, आर क्या बच्चों देखो हमारे पास 10 की बने रेडियस, ठीक है। सो 10 इंटू में 10, फिर माइनस 1/2 इंटू में बेस। अब देखो ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस, तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और बेस क्या हो जाएगा बच्चों 10, ठीक है। और इसकी हाइट, हाइट की हो जाएगी 10, ठीक है बच्चों। अब इसको करते हैं सॉल्व, यहाँ से 2 1 2, 2 5 10, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब इस पर बच्चों देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बचा 9, ये 9 4 36 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 2 4 और ये 2 5 10, 2 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, चलो आगे सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर क्या बचा हमारे पास 3.14 और 5 और 10, ये चीज़ बचा है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो 3.14 इंटू में 5 इंटू में 10 अपॉन में क्या बचा है बच्चों यहाँ पर 2, और यहाँ पे माइनस में 5 इंटू 10 यानी कि 50, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद का स्टेप देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने से पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 2, 2 5 10, ठीक है। तो 5 5 25, फिर 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 78.5, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे 50 से, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 78.5 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यानी कि हमें जो माइनर सेगमेंट फाइंड करना था वो आ चुका है हमारा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया इसका फर्स्ट पार्ट। चलो अब इसी का सेकंड पार्ट भी करते हैं बच्चों। अब सेकंड पार्ट में हमें मेजर सेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या है, ये सेगमेंट बन जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर मैं रेडियस फाइंड कर दूँ तो ये पार्ट क्या बन जाता है मेरा सेक्टर, जो कि माइनर का। अब जो बच्चों ये ऊपर वाला पार्ट बचा ना, ये पूरा पार्ट, ये क्या बचता है हमारा मेजर सेक्टर बचा, तो ये हमें फाइंड करना है। इसको फाइंड करना बच्चों इससे भी ज़्यादा ईजी है। इसका तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारा मेजर सेक्टर निकालने का, वो होता है बच्चों 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर, बस इतना ही सिंपल है। तो वैल्यूज को पुट कर देते हैं। सो यहाँ पर देखो बच्चों क्या 360 डिग्री माइनस में थीटा, सो बच्चों थीटा यहाँ पे 90 का राइट एंगल हमें बोला गया था, देखो यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 90, सो अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू क्या होगा है बच्चों 3.14 इंटू में आर, आर एडी की रेडियस, रेडियस क्या था बच्चों देखो यहाँ पर 10, ठीक है। तो रेडियस क्या आ जाएगा 10 इंटू में 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। सो यहाँ पर देखो बच्चों सबसे पहले तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 360 डिग्री में से 90 को माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा 270 अपॉन में यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 3.14 इंटू में 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 100, ठीक है बच्चों।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 से कट करूँ तो 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, यानी कि 3/4 आ गया और यहाँ पे 100 है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ये हमारा क्या आ गया 3/4। सो 3/4 इंटू में 3.14 इंटू में 100। सो बच्चों ये कटा हुआ नहीं है, पहले से ही रेड पेन चला हुआ है। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 00 आ जाएगा, यहाँ पे 00 से 00 कैंसिल। सो हमारा क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखो 3/4 इंटू में 314। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा बच्चों 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो ये हो जाएगा हमारा मेजर सेक्टर का एरिया और ये हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड पार्ट भी आया होगा अच्छे समझ में। अगर आपको पूरा फोर्थ क्वेश्चन आया है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।